अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उस्ताद कंप्यूटर एकेडमी में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। दोस्तों, हमने सीरियल स्टार्ट किया था जिसमें हम जितने भी क्लासेस 4 to 8 उसके जनरल साइंस के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे और क्लास 4 का साइंस ख़त्म हुआ था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 की जनरल साइंस। और आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इनमें से पेपर में आएगा जो ईटा के डिफरेंट जो पोस्ट के लिए हैं और आप उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। यानी जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो सांस लेते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह होती है और इसमें कौन कौन से एनिमल शामिल है, कौन कौन से ग्रुप्स में है। स्टार्ट करते हैं। किंगडम इनेमलिया डील विद, यानी किंगडम इनेमलिया इनमें से कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो ये एनिमल होते हैं या जानवर। किंगडम प्लेने प्लेनेट प्लेनेट डील विद, तो इस ग्रुप में कौन से होते हैं, तो इसमें प्लांट होते हैं, यानी जितने भी पौधे होते हैं इस ग्रुप में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जाते हैं दोस्तों। किंगडम मोनेरा डील विद, यानी किंगडम जो मोनेरा है, किंगडम मींस के एक ग्रुप जो बनाया हुआ है मोनेरा, तो इसमें कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया होते हैं। मैं आपको ये थोड़ा बता दूं कि किंगडम जो है ये मेन 5 या मेरे ख्याल में इतने किंगडम हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। किंगडम प्रोटेस्टा डील विद, ये जो प्रोटेस्टा है किंगडम, इनमें कौन से जानवर होते हैं, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सिंगल सेल जिस जानवर में होते हैं तो वो इस ग्रुप में रखा हुआ है। किंगडम पंजाई डील विद, इसमें कौन से जानवर रखे हुए हैं या ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो ये प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी सेलुलर या मशरूम। ठीक है, या इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूकैरियोटिक में सिंगल सेल और प्रोक्रियाटिक में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं। हु प्रोपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969, किसी ने 1969 में क्लासिफिकेशन किया था, तो दोस्तों ये है रॉबर्ट एच विटेकर। ठीक है, ये उन्होंने ये 5 किंगडम जो है क्लासिफाई किया था। व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, सिंगल, यानी जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल है जो जानवर, उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, यानी मल्टी सेलुलर, जो एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। स्टडी ऑफ अलजी इज कॉल्ड फिकोलॉजी। ठीक है, इसको फिकोलॉजी कहते हैं। एंड स्टडी ऑफ पंजाई इज कॉल्ड मैकोलॉजी, यानी पंजाई की स्टडी को मैकोलॉजी कहते हैं। प्लांट एनिमल एंड पंजाई आर, यानी प्लांट एनिमल और पंजाई ये क्या है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये एक से ज़्यादा सेल से बनाए हुए हैं और ये मैंने खुद फेस किया है डिफरेंट टेस्ट में। बैक्टीरिया एंड पंजाई आर, बैक्टीरिया और पंजाई क्या है, तो ये भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ही सेल होता है। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल में मल्टी सेलुलर होते हैं और बैक्टीरिया और पंजाई में यूनि सेलुलर होते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं दोस्तों मजीद। फॉर्म एंड मॉसेस, प्रॉन्स एंड मॉसेस आर एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी ये दो किस्म की फ्लावर हैं। ठीक है, मतलब प्लांट है और इसमें फ्लावर नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि प्लांट की जो मेन कैटेगराइजेशन है दो तरह के, एक में फ्लावर होते हैं और दूसरे में फ्लावर नहीं होता, तो इसमें नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ सीड, व्हाट नॉन फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस, ये स्पोर्स है। इंस्टेड ऑफ सीड, यानी सीड के बजाय व्हाट नॉन फ्लावरिंग प्रोड्यूस, यानी जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ये होते हैं स्पोर्स। Flowering plants are further divided into main type called
मोनोकाट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट। ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पहले तो मैंने बताया कि एक प्लांट की सब कैटेगरीज है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। फिर फ्लावरिंग की फर्दर कैटेगराइज है, एक को मोनोकाट कहते हैं और दूसरे को डाइकॉट कहते हैं। सीड ऑफ मोनोकाट प्लांट कंटेन ऑफ हाउ मेनी cotyledon, तो सीड लीव वन cotyledon, यानी जो मोनोकाट प्लांट्स होते हैं उसके जो बीज होते हैं उसके अंदर कितनी लीफ होते हैं, ठीक है। तो इसमें मोनोकाट में एक ही होता है, ठीक है। सीड ऑफ डाइकॉट प्लांट कंटेन ऑफ हाउ मेनी cotyledon सीड लीफ, जब डाइकाट होता है तो इसके अंदर उसके बीच में कितने cotyledon होते हैं सीड लीफ, तो ये 2 होते हैं। जिस तरह हम लोबिया को लेते हैं, चन्ना को लेते हैं, जौ को लेते हैं, गंदम के लेते हैं, तो इनमें से मोनोकाट और डाइकाट होते हैं, ठीक है। विच प्लांट हैव पैरेलल लीफ विनेशन, यानी वो कौन सा प्लांट है जो उसके जो लीफ होता है, पत्ता होता है, उसके अंदर जो रगे होते हैं वो फेरल होते हैं, ठीक है। तो ये मोनोकाट के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोस्तों। विच प्लांट हैव नेटेड वेनेशन ऑफ लीव्स, यानी इनमें से वो कौन सा है जो कि जिसकी लीफ के अंदर ये जो रगे हैं ये बिल्कुल फेरल नहीं होते, तो ये डाइकाट प्लांट होते हैं, ठीक है। फ्लावर ऑफ विच प्लांट हैव 3 और मल्टीपल ऑफ 3 फ्लोरल लीव्स, यानी वो कौन से प्लांट होते हैं जिसके जो फूल होते हैं वो 3 के मल्टीपल्स होते हैं या 6 होते हैं इसी तरह, तो ये मोनोकाट के होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ विच प्लांट हैव 4 और मल्टीपल फ्लोरा लीव्स, ये डाइकाट, यानी वो कौन से है जिसकी जो फूल होते हैं उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं ये 4 और मल्टीपल 4 या 4 या फिर 8 होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, ये डाइकाट होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यानी मोनोकाट, डाइकाट और उसके रगे कैसे है, उसके पत्ते के पैरेलल है या सीरियल में है, और इसके फ्लावर में कितनी कम्बिनेशन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे जाते हैं दोस्तों। फ्लावरिंग ऑफ विच प्लांट हैव 4 और मल्टीपल ऑफ 4 फ्लावर लीव्स, डाइकाट, ठीक हो गया। स्पाइडर इज एन इंसेक्ट, ये कह रहे हैं कि स्पाइडर जो है ये इंसेक्ट है, तो ये फॉल्स है, ठीक हो गया, ये इंसेक्ट नहीं है। मशरूम बिलोंग टू प्लांट किंगडम, मशरूम जो है ये एक वो कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है या कोई पौधा है, ये बिलोंग करते हैं जो प्लांट किंगडम है, तो ये फॉल्स है। ये उसमें आते हैं जो यूनिसेलुलर और उसमें आते हैं, ठीक है। लीच एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टेब्रेट, ये ट्रू है, ठीक है। वर्टेब्रेट जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और इनवर्टेब्रेट जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो इसमें नहीं होती इसलिए इसको इनवर्टेब्रेट कहते हैं। ऑल इंसेक्ट हैव टू पेयर ऑफ विंग्स, फॉल्स, इसमें नहीं होता। तो दोस्तों हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको प्रॉपरली समझेगा। अब आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसके बारे में एमसीक्यूज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड एज वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट शामिल है, एक वायरस शामिल है, बैक्टीरिया शामिल है और फंजाई शामिल है, ठीक हो गया। हाउ मेनी सेल डू बैक्टीरिया हैव, यानी बैक्टीरिया में कितने सेल्स होते हैं, तो एक ही होता है, 1। फिर उसके बाद दोस्तों है कि इश इश्की इश्की इश अच्छा दोस्तों इसके बाद है इश्रिकिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। ये इश्रिकिया जो है ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है या बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया है। कॉमन कोल्ड इज काज बाय, कॉमन कोल्ड मीन जो नज़ला जुकाम इस तरह की चीज़ें होते हैं, ये किन चीज़ों से काज होते हैं, तो ये फ्लो वायरस से, FLU वायरस का एक ग्रुप है उससे आते हैं। इन्फ्लुएंजा इन एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस, इन्फ्लुएंजा ये भी जुकाम होते हैं, तो ये भी वायरस से जो है ना काज होते हैं, ठीक है। विच आर लार्जेस्ट मैक्रोब एमंग बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई,
मिक्रोब मीन्स कि जो जरसूम होते हैं, जरासीम होते हैं, वो कह रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा है जो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं इन जरासीमों में या जरसूमों में। तो वायरस एंड पंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड पंजाई में पंजाई सबसे ज़्यादा है। यस एन एग्जांपल ऑफ पंजाई, यानी जो खमीर वगैरह हम बनाते हैं ये पंजाई की एग्जांपल है, ठीक है। विच आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा है ऑब्जेक्ट है जो नॉन सेल, जिसमें सेल होता ही नहीं है, तो ये वायरस है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों पेंसिलियम इज फंगस दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन, ठीक है। यानी पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है। ये किन चीज से जो प्रोड्यूस होते हैं, ये फंगस होते हैं, पेंसिलियम से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योर है दोस्तों। एनी डिजीज काज बाय प्रेजेंस ऑफ मैक्रो microbia organism is the body is called an infection। यानी इन्फेक्शन हम किस किस चीज़ को कहते हैं, जो मतलब जरासीम और इन चीज़ों से कुछ डिजीज काज हो गए तो इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो ने हमने क्लास 5 के जनरल साइंस के 2 चैप्टर कवर किए और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चैप्टर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।